मैं मानता हूं कि ये जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे वो एक एमपी के लिए हो या किसी सामान्य व्यक्ति के लिए हो। और इस घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता है, यह तो विदित है। दूसरी बात यह है कि ये कई मायनों में हम अभी भी मानते हैं कि अन्वेषण का विषय है। फिर भी हमारा यह मानना है, जहां तक वहां की महिलाओं के बयानात आए हैं, यह इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं वो जनाक्रोश का प्रकटीकरण है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी तस्वीरें दिखाई जा रही, वो समाज से ही निकले हुए। हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे समर्थक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जब जनता के रोष का प्रकटीकरण होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे दिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने एक पार्टी के स्तर पर किसी को हिंसा करने की छूट दे दी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूरी तरह बता दूं, इसी परिप्रेक्ष्य में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा प्लीज। नहीं, लेट हिम आंसर ना, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, प्रोग्राम का ये फॉर्मेट नहीं है मानव जी, आप पहली बार प्रोग्राम में आए हैं। नहीं, दूसरी बात ये है, ठीक है आप उसको दिखा लीजिए, लेकिन वो भी समाज के एक मिनट रुकिएगा, महिला केवल वो अकेली नहीं थी, वहां महिलाओं का पूरा समूह था। और जिस तरह से महिलाओं ने जो वो तृणमूल का जो लोकल तंत्र था, जिसने उस राजपुर सोनारपुर म्युनिसिपैलिटी उस एरिया में रास्ता नहीं बनने दिया, रोड नहीं बनने दिया, जिस तरह महिलाओं को लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया, उसके खिलाफ भयंकर जनाक्रोश था। टीएमसी का कोई विधायक, कोई नेता, कोई सांसद फिर तो बंगाल में चल ही नहीं सकता ना, वो तो घर से निकल भी नहीं सकता। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी इस हिंसा का समर्थन नहीं करती है और इसी वजह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर यहाँ तृणमूल का शासन वापस आता तो कम से कम 500 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या होगी। हालांकि देखिए, ये जज करना ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो 1 महीने का समय भी नहीं हुआ आपकी सरकार आए हुए। लेकिन जो वादे किए गए थे ना, जो बातें कही गई थी कि पहले गुंडा राज था और अब एक नया एरा यहाँ पर बंगाल में बीजेपी की सरकार के साथ शुरू हो रहा है, वो तो नहीं होता दिख रहा। प्रसून जी, जो तृणमूल से छीना जा चुका था, वो हमने 1000 से ज्यादा पार्टी ऑफिसेस खुलवाए हैं, उसमें तृणमूल के कर्मियों के हवाले किया है। और जो भी हिंसा हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरह की हिंसा, हमारे 320 से ज्यादा कार्यकर्ता काल कवलित हो गए पिछले 5 वर्षों में, इतने लोगों को पेड़ों पर लटका दिया गया था, उसके मुकाबले में विपक्ष कह रहा है भाई ये बदले की राजनीति है, ये बदले की राजनीति है। प्रसून जी, सवाल भी सुन लीजिए ना। हिंसा होती है प्रसून जी, सवाल भी सुन लीजिए तो आप जवाब दे पाएंगे। धारा प्रवाह बोलेंगे तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आप ही अपनी बात कहें। तो विपक्ष कह रहा है कि आप ये राजनीतिक बदला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही तो मामला नहीं है। सौगत राय, उनको विरोध झेलना पड़ रहा है, महुआ मोइत्रा, उनको विरोध झेलना पड़ रहा है, और अब यहाँ पर तो भाई अंडे, आप एक सांसद पर अंडे फेंके जा रहे हैं, ईंट मारी जा रही थी। हेलमेट नहीं होता तो क्या होता? तो देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को क्या महुआ मोइत्रा के प्लेन में टिकट काट के बैठाने जा रहे हैं? और ये जनता जहां तहां जनाक्रोश पैदा कर रही है और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, संयम बरतें, कानून को अपने हाथ में न लें। अब जहां तहां उन लोगों ने इतने बड़े किए हैं कि उनकी कुकृत्यों को लेकर के जनता में आक्रोश है। हमारी जनता से अपील है कि आप आक्रोश को हिंसा के माध्यम से प्रकट न करें, पुलिस अपना कार्य करेगी। पिछले कुछ दिनों में कई अपराधियों को पकड़ा गया है, जो कि इस बात का द्योतक है कि उन्होंने जो है अब तक जो समाज में अपराध किए, उस पर पुलिस उसको लेकर के पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई कर दे। इसलिए जनता से हमारी अपील है कि आप कानून को अपने हाथ में न लें। जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। क्यों? आखिर अगर एक एमपी प्रोटेक्शन मांग रहे तो क्यों नहीं दी गई? उनके पास अपना प्रोटेक्शन है, जरूर होगी। अब किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, वहां का लोकल प्रशासन इसका अन्वेषण करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। वहां तो पैरामिलिट्री की भी तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फोर्सेस ने ही उनको वहां से निकाल करके बाहर ले गए वो लोग।
देखिए आप उसका क्लिपिंग्स दिखाई, किस तरह वो लोग रोके हुए थे और मानव श्रृंखला बना करके पैरामिलिट्री फोर्सेस समय पर जा करके उनको वहां से इवैक्यूएट करके जो है सो सेफ जगह पर ले जा पाई। और जहां तक वीडियोग्राफी का प्रश्न है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ लोग सबूतों के लिए हो सकता है वीडियोग्राफी कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनकी प्राण रक्षा की, और इसके लिए उन्हें उनको धन्यवाद देना जिसमें चाहिए। उनको चोटें भी आ गई, जिनमें उनके कपड़े भी फट गए, उनका चश्मा टूट गया, उनकी घड़ी टूट गई, इतनी तैनाती, इतनी सुरक्षा दी गई थी ना उन्हें। उसके अगर आप सही समय पर आप सूचित किए रहते तो मुझे लगता है कि पुलिस जरूर भाई जाती। सूचित तो किया गया था, सूचित तो किया गया था, यही तो वो आरोप लगा रहे हैं मुझे। वो तो कह रहे हैं कि मेरी हत्या करने, मुझे मारने की साजिश रची गई, वो तो यहां तक कह रहे हैं। आप देख लीजिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है। मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसी गंभीर चोट का मैं समर्थन नहीं करता हूं कि भाई गंभीर ना, कोई मामूली चोट। चलिए